किसी ने कहा आपकी जो वाणी है ना, ये एक वीणा के समान, वाणी वीणा के समान है, और वहीं अगर सही रूप में उपयोग ना की जाए तो वही वाणी बाण। फर्क इतना है कि अगर वाणी में वीणा जैसी मधुर मिठास होगी तो संगीत प्रकट होगा, और अगर इस वाणी से बाण निकलेंगे तो महाभारत प्रकट। द्रौपदी ने क्या बोला जब दुर्योधन को लगा माथे में और गिरने लगा, तो क्या बोली? अंधे के तो अंधे ही होते। यद्यपि द्रौपदी जैसी सहनशील महिला, द्रौपदी जैसी दयावान शायद महाभारत में दूसरी कोई स्त्री नहीं है, लेकिन एक चूक, एक जिह्वा का एक बाण निकला। जीवन के 2 या 3 सालों में बोलना हम सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना चाहिए ये सीखने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। अपने शब्दों पर ऐसी नियंत्रण हो। सबसे पहली बात तो यह है कि कम बोली, जैसी तैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छा। अगर बोलना ही चाहते हो तो कुछ ऐसा कहो जो खामोशी से अच्छा हो, अन्यथा चुप रहे। कम बोलो, और पानी जितना गहरा होता है ना उतना गंभीर हो जाता है। जितना कम गहरा उतना उछलता है, उतना कूदता है, लेकिन जब गंभीर हो जाएगा तो धीरे धीरे वो कम बोलो, और वैसा बोलो जो सामने वाले के हृदय में बाण न चुभे। घर में एक मेहमान आया, और मेहमान भी एकदम वो वाला खासम खास वाला, पर एक मेहमान बड़ा खास होता है सबके घर में। वो आता है ना तो सब हाथ जोड़ के सब उसको बड़ी इज्जत देते हैं। दामाद जी अंगना है पधारे। तो किसी ने कहा कि ये दामाद को ससुराल में इतनी इज्जत क्यों मिलती है? बोले इसलिए मिलती है कि वो इज्जत इसलिए कर रहे होते हैं, अच्छा रहा तू हमारे घर की मुसीबत तेरे माथे इज्जत हुई। दामाद जी आए, होशियार खबरदार दामाद जी पधार रहे हैं। अब सब लोगों ने भोजन बनाया, भोजन में सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, और भोजन करा के अच्छी रोटी पानी खिला के फिर रसगुल्ले का समय। रसगुल्ले जी ने रसगुल्ला एक खा लिया, बड़ा मीठा लगा, बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो फिर एक आया, बोला अरे दामाद जी क्या एक खाने से क्या होता है, एक और आप ले ले। कहा नहीं नहीं मुझे पेट भर गया। बोले नहीं नहीं एक तो खा लो ना। फिर भी वो बोला नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, मुझे तो आवश्यकता नहीं। एक बार परोसा तो प्रेम से नहीं माना, 2 बार नहीं उसने लिया, तो तीसरी बार वो बोला अरे खा ले कौन सा तेरे बाप ने ऐसा खिलाया। अब बताइए क्या हो? अब उस रसगुल्ले में क्या मिठास बचेगी? अब वो रसगुल्ला मीठा लगेगा कि तू हमारे बाप तक पहुंच गया और तू कह रहा है रसगुल्ला बड़ा मीठा। वो खाएगा भी ना तो उस रसगुल्ला एकदम नीम के जैसा कड़वा लगे। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी ने उस रसगुल्ले में कड़वाहट, कोई वस्तु ने उसमें कड़वाहट नहीं मिलाई, पर उसकी वाणी ने उस मीठे रसगुल्ले को एकदम कड़वा बनाया। प्रेम की भाषा बोली जाए तो पशु भी उस आदमी की ओर जाने का कोशिश करते हैं। घर में कोई आदमी किसी पशु से प्रेम करता है, अरे गाय का बछड़ा आप देखिए, अनुभव करके देखिए, ये तो पशुओं की बात। कोई भी जो गाय होती है या गौवत्स बछड़ा होता है वो समझ जाता है कौन उसे प्रेम करने आया है और कौन उसे परेशान। इसलिए वाणी मीठी हो, कम बोले और समय पर बोलना अति आवश्यक है। अगर समय पर नहीं बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक आदमी जिसने अपने घर में एक कुत्ता और एक बिल्ली पाल रखे हैं, उनका पालन करता है, तो उसकी जो बिल्ली है वो दिन भर म्याऊं 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 करती रहती थी। वो भोजन करे तो कहती मैं आऊं, ने जाए तो कहती मैं आऊं, कोई मेहमान आ गया तो म्याऊं म्याऊं चिल्लाती थी। और उस आदमी को गुस्सा आया, ये जब देखो कच 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 करती रहती। उसने पकड़ के बिल्ली को 2-4 डंडे मार के उसे पीटा। अब कुत्ता ये देख रहा था। कुत्ते ने क्या सोचा कि इस घर में ज्यादा तू भी बोलेगा तो तू भी पिटेगा, इसलिए इससे सीख ले कि तुझे नहीं बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मालिक तुझे मारे। उसने सोच लिया। और अगले दिन क्या हुआ? बोले अगले दिन घर में चोर घुस आए। अब चोर घुस आए चोरी करने के लिए। अब पहले तो मन किया भौंकू, फिर बिल्ली याद आ गई। बोला नहीं तू बोला और तू पिटा।
चुपचाप एक कोने में बैठ। दूसरे दिन मालिक जगह देखा, सब चोरी हो गई। तू कहाँ गया था? चुपचाप बैठा, ले डंडा उसको मारा। बैठा सोच रहा, रे ये बोली तो ये पिटी, मैं नहीं बोला तो मैं भी पिटा, तो करूँ क्या? करो ये कि जहां अवसर बोलने का हो वहीं पिटने से बच जाओ, अन्यथा तो ज्यादा बोलोगे तो भी पिटोगे और समय पर नहीं बोलोगे तो भी मार खाओ। शब्द एक अस्त्र के समान है, जब समय हो ब्रह्मास्त्र तभी निकाला जाता जब सही समय हो।